भाग 7 में आपका स्वागत है। अध्याय 7, फारस की आग और समय का टकराव। वर्ष 1680 से 1850 ईस्वी। सिंधु नदी को पार करने के बाद मथुर ने भारतीय उपमहाद्वीप को पीछे छोड़ दिया था। अब उसके सामने मध्य एशिया और फारस, ईरान के विशाल रेगिस्तान थे। एक ऐसा भूभाग जो अपनी क्रूरता में बलूचिस्तान से भी कई गुना भयानक था। मथुर ने पहले दश्त कबीर और उसके बाद दश्त लुत रेगिस्तान में प्रवेश किया। यह रेगिस्तान रेत का नहीं था, यह कठोर सफेद नमक के टीलों और काली चट्टानों से बना था। नमक की चमक इतनी तीव्र थी कि आंखों को चुभती थी और दूर से देखने पर मैदान किसी विशाल जमी हुई झील या पानी के सागर का भ्रम पैदा करते थे। मशक का अमृत मधुर की प्यास तो बुझाता था, पर इस सफेद भ्रम से उत्पन्न होने वाली निराशा को शांत नहीं कर पाता था। कई बार वह घंटों तक एक ही जगह पर खड़ा रहता, केवल अपनी वीणा पर धुन छेड़कर खुद को वास्तविकता से जोड़े रखता था। 1.5 सदी तक मधुर ने चुपचाप इन दुर्भेद्य रेगिस्तानों को पार किया। उज्बेकिस्तान और अफगानिस्तान के पुराने सिल्क रूट पर पड़े खंडहरों को देखता हुआ आगे बढ़ा। जब मधुर की यात्रा लगभग 3 शताब्दियां पार कर चुकी थी, तो उसने पहली बार समय की गति में एक बदलाव महसूस किया। 19वीं सदी का मध्य, लगभग 1850 ईस्वी आते आते उसकी यात्रा ने उस काल में प्रवेश किया जहां की प्रौद्योगिकी और रफ्तार उसे पूरी तरह से अजनबी बनाती थी। एक पुराने व्यापारिक मार्ग के किनारे एक शहर में प्रवेश करते हुए मधुर ने दूर से भाप से चलने वाली पहिएदार गाड़ियां देखीं। लोहे के ये दानव बड़ी तेजी से चलते थे और उनके पीछे से निकलता काला धुआं आकाश को मैला करता था। मधुर ने कभी कल्पना नहीं की थी कि लोहे का कोई राक्षस इतनी तेजी से चल सकता है। वह आश्चर्य से देखता रहा, मनुष्य ने चलने की साधना को छोड़कर यह गति की ललक क्यों अपना ली है। मशक के अमृत ने उसे युवा बनाए रखा था, पर उसके कपड़े और उसकी शांत धीमी चाल उसे इस भागती हुई दुनिया में एक विचित्र अजनबी बनाती थी। लोग उसे देखते, पर उसकी चुप्पी और पुरानेपन को समझ नहीं पाते थे। मधुर ने लोगों से बचने की कोशिश की। वह जानता था कि उसका अमृता का रहस्य इस नई तार्किक और तेज दुनिया के लिए केवल एक कहानी से ज्यादा कुछ नहीं होगा। मधुर, जो सदियों से इतिहास का साक्षी था, अब भागते हुए वर्तमान के सामने निरर्थक महसूस करता था। इस भावनात्मक और संघर्षपूर्ण यात्रा के अंत तक मधुर ने लगभग 4,50,000 किलोमीटर की दूरी तय कर ली थी। अब उसकी दिशा दक्षिण पश्चिम की ओर थी, अरब प्रायद्वीप। उसके सामने अब दुनिया का सबसे निर्जन रेगिस्तान रब अल खाली, खाली चौथाई खड़ा था। यह मधुर की यात्रा का अंतिम महाद्वीप था और उसका लक्ष्य यहां से अब केवल 1,50,000 किलोमीटर दूर था। आगे मधुर ने 400 से अधिक वर्ष रेगिस्तान में बिता दिए थे। अब उसकी यात्रा अपने चरम पर पहुंच चुकी थी। अध्याय 8 में हम देखेंगे अंतिम परीक्षा। मधुर दुनिया के सबसे भयानक रेगिस्तान रब अल खाली के अंतहीन और गतिमान टीलों में कैसे खो जाएगा। मशक की चुप्पी। अपनी यात्रा पूरी होने से ठीक पहले मधुर को पता चलता है कि मशक का अमृत कम होने लगा है। क्या वह अमृता खो देगा? नियति का मिलन। क्या मधुर अपने गुरु प्राचीन फकीर से फिर मिल पाएगा? और क्या वह अपना अंतिम लक्ष्य 5,95,003 किलोमीटर हासिल करके समय के बंधन से मुक्त हो पाएगा?